हमें ये चेक करना है कि एक कोनिक की इक्वेशन दी हुई है और वो कोनिक की इक्वेशन किसको प्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल, वो किसको प्रेजेंट कर रही है। तो वो चेक करने के लिए एक हमारे पास वर्किंग रूल होता है। क्या है वर्किंग रूल? कि गिवन इक्वेशन से हम एक डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट हम यहीं से देखो कैसे लिखते हैं। जो स्केयर वाली टर्म्स हैं, ए उनके कोफिशिएंट, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट, वाई स्केयर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, उसको तो हम लिखेंगे डायगोनल पे। फिर यहाँ जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2h, उसका हाफ इधर करेंगे और हाफ इधर करेंगे। सिमिलरली एक्स का जो कोफिशिएंट है 2g, उसका हाफ इधर, सिमिलरली फॉर हम वाई करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर याद ना रहे तो यहाँ से हम इस डिटर्मिनेंट को निकाल के डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा डेल्टा पे। अगर डेल्टा आ जाता है नॉन ज़ीरो तो ये क्या किसको प्रेजेंट करेगी, और अगर डेल्टा ज़ीरो आ जाता है तो ये किसको प्रेजेंट करेगी। सबसे पहले देखते हैं पहला केस कि डेल्टा क्या हो जाए, नॉन ज़ीरो। डेल्टा अगर नॉन ज़ीरो हो जाता है तो उसके बाद हम ए बी माइनस एच स्केयर को चेक करेंगे। ए बी माइनस एच स्केयर को चेक करेंगे। ए बी की सी एफ जी एच इनकी वैल्यू यहाँ से हम लेंगे। तो अगर ये आ जाता है पॉजिटिव तो गिवन इक्वेशन एलिप्स को प्रेजेंट करेगी। अगर ये आ जाता है नेगेटिव तो गिवन इक्वेशन हाइपरबोला को प्रेजेंट करेगी। अगर ये आ जाता है ए बी माइनस एच स्केयर अगर जीरो आ जाता है तो पैराबोला को प्रेजेंट करेगी। अगर यहाँ पे ये वाले केस को ही थोड़ा सा आगे करते हैं, अगर ए बी माइनस एच स्केयर लेस देन जीरो आ जाता है तो उसके बाद हम ए प्लस बी को भी देखेंगे। अगर ए प्लस बी जीरो आ जाता है तो जो हाइपरबोला आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस इक्वल होते हैं। देन अगर a इक्वल टू बी हो जाता है और h की वैल्यू जीरो आ जाती है तो गिवन कॉनिक है वो सर्कल को प्रेजेंट करेगा। सेकंड केस क्या है, अगर डेल्टा नॉन जीरो ना आके जीरो आ जाता है तो उसके बाद जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी। उसके लिए तीन केसेस बनेंगे। पहला केस क्या है, डेल्टा चेक किया वो जीरो आया तो हम फिर से उसको चेक करेंगे ए बी माइनस एच स्केयर को। अगर ये आ जाता है जीरो तो जो गिवन कॉनिक है वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को प्रेजेंट करेंगी। और अगर आ जाता है ये नॉन जीरो तो गिवन कॉनिक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रेजेंट करेगा। अलोंग विद दिस अगर हमारे पास ए प्लस बी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो जो गिवन कॉनिक है वो परपेंडिकुलर लाइन को प्रेजेंट करेगा।